आज मैं यहाँ पर आपको 10 मिनट में बन जाने वाली ये मिठाई की रेसिपी दे रही हूँ, जो झटपट बन जाती है और जो किसी को भी श्रावण महीना चल रहा है तो भी वो खा सकते हैं। और बाज़ार की बनी हुई मिठाई भी लानी नहीं पड़ेगी। जो चीनी वाली होती है उससे हर लोगों का गला भी ख़राब होता है। तो यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, उसमें करीब 1.5 चम्मच के करीब घी डाला हुआ है। और अगर आपने एक बार बना ली तो आप बार बार बनाएंगे और बच्चों को भी खाने से मना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें गुड़ चीनी तो है ही नहीं। और आपको जब भूख लगे तो एक आध पीस भी खा लिया तो बहुत देर तक आपको भूख भी नहीं लगती है। तो उपवास में बेस्ट ऑप्शन है कि आप ये मिठाई घर पे बना लो। घी गरम हो गया है तो मैंने यहाँ पर 1 कप भर के बादाम ली है। यहाँ पर बादाम का नाप है 250 ग्राम। 1 किलो खजूर हो तो उसमें 250 ग्राम बादाम लगती है। आप ज़्यादा भी डाल सकते हो। और बादाम के साथ आप पिस्ता और काजू को भी यहाँ पर ऐसे रोस्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पर सिर्फ बादाम से बनाई है, इसीलिए सिर्फ बादाम ही ली है। बादाम अच्छी तरह से पक गई है तो अब हम निकाल लेंगे। सिर्फ 2 से 3 मिनट ही सेकना है और मीडियम टू स्लो गैस पे सेकना, नहीं तो ये बादाम जल भी सकती है। जब हम ये बादाम निकाल लेंगे तो मैंने 1 से सवा कप जितना बादाम को काट लिया है, जो लंबी लंबी स्लाइस करते हैं ना वैसे। तो हम इसी घी में वो भी स्लाइस को डाल के रोस्ट कर लेंगे। सिर्फ 1 मिनट के लिए ही इसे रोस्ट करना है। कटी हुई बादाम जल्दी से पक जाती है, इसलिए 1 मिनट तो बहुत है। जल्दी से इस स्पैचुला से आपको सब कुछ मिक्स करना है घी में और तुरंत ही निकाल लेना है। खजूर और बादाम का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि बादाम के अंदर विटामिन ई, ओमेगा 3 और फैटी एसिड होता है, जो दिमाग को और याद शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है। और खजूर खून की कमी को पूरा करता है और आयरन की मात्रा भी इसमें होती है, तो हमें बालों के जो झड़ने के प्रॉब्लम है उसमें भी राहत होती है और नए बाल भी उगाता है। और आप ये घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करना। फिर बाद में घी थोड़ा सा कम था, इसलिए मैंने आधा चम्मच जितना घी लिया है। गरम हो गया तो उसी में ही मैंने 1 किलो खजूर, उसमें से सीड्स निकाल दिए हैं। फिर उसमें डाल के स्पैचुला से अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। जब तक खजूर एकदम स्मैश ना हो जाए अच्छी तरह से, तब तक हमें एकदम धीमी गैस या मीडियम गैस पे हम कर सकते हैं। एकदम सॉफ्ट हो जाएगी खजूर तो उसमें हमें लड्डू बनाना हो या आप सुखड़ी की तरह भी थाली में भी कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर रोल बनाया है तो वो बाइंडिंग होगा, इसलिए अच्छी तरह से खजूर को सॉफ्ट होने देना। जो प्रेग्नेंट लेडी होती है वो भी ये खा सकती है। इससे क्या होगा कि बच्चों की जो पेट में गर्भ में पल रहे बच्चे को अच्छी तरह से विटामिन भी मिलते हैं और उसके खून की कमी भी पूरी होती है। मैंने मेरी प्रेगनेंसी में खजूर बहुत खाई है। जो लोग बोलते हैं खजूर गर्म पड़ती है, लेकिन वो गर्म नहीं होती। उसे घी के साथ खाया जाए तो अच्छी तरह से काम करती है और खून भी बढ़ाती है। फिर हमने जो पूरी बादाम ली थी वो हमने ठंडी हो गई है तो मैंने इस तरह से कट कर लिया है। तब तक हमारा मिश्रण भी, वो खजूर है वो सॉफ्ट होना शुरू हो गई है। जब हमें लगे कि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट होना शुरू हो गई है, तब हम जो भाजी पाव स्मैशर होता है उससे हमें इसे मिक्स भी कर सकते हैं। मैंने किया है। अगर आपका स्पैचुला अच्छी तरह से काम करता है
तो आप स्पैचुला से भी कर सकते हो, लेकिन मैंने स्मैशर से स्मैश किया है तो जो अंदर खजूर की गुठलियाँ रहती है वो रहेगी नहीं, और अच्छी तरह से हम जब बादाम डालेंगे तो बादाम भी अच्छी तरह से खजूर में मिक्स हो जाएगी। इसमें ज़्यादा घी भी नहीं है, चीनी भी नहीं है, गुड़ भी नहीं है, तो हर तरह के लोग छोटे हो या बड़े सभी लोग खा सकते हैं। और बच्चों को एक लंच बॉक्स में एक पीस भी दे दिया तो अच्छी तरह से उसका पेट भी भर जाता है। हमारा खजूर ऐसे स्मैश हो जाए तब उसके बाद हमने जो बादाम काटी हुई है वो, और जो कतरन करी पतली पतली चिप्स में काटी है वो सभी बादाम को इसमें डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। सभी जगहों पर खजूर और बादाम इक्वली मिक्स हो जाए उतना हमें मिक्स करना है। यहाँ पर खजूर के लड्डू भी आप बना सकते हो। सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए बाद में हमें गैस को बंद कर लेना है और थोड़ा ठंडा होने देना है, नहीं तो आपके हाथ में जलन होगी। मैंने गरम गरम ही किया है। अगर आप नहीं कर सकते तो आपको थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद भी आप उसे रोल बना सकते हो। रोल बनाने के लिए हमें एक पाटली ले लेनी है, जो रोटी बनाते हैं ना वो, और उसके ऊपर ऐसे खजूर का जो मिश्रण हमने बनाया है वो ले लेना है और उसे रोल बनाते जाता है। रोल बनाने से एक फ़ायदा ये होता है, जब हम काटते हैं तो उसका जो रूप होता है वो निखर के आता है, अच्छी तरह से दिखता है। तो बच्चों को एक्साइटमेंट होती है कि ये क्या मम्मी ने बनाया है, तो वो एक की जगह 2 बाइट भी खा लेते हैं। मैंने खजूर का सभी रोल बना लिया है। इसे सेट होने के लिए हम फ्रीज में रख देंगे 1 से 2 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम ना हो तो पूरी रात के लिए भी आप रख सकते हो, लेकिन फ्रीज़र में मत रखना, नहीं तो वो बर्फ़ जम जाएगी। यहाँ पर 1 से 2 घंटे हो गए हैं, फिर मैंने निकाल लिया है। देखो मेरा रोल एकदम सरस अच्छी तरह से सेट हो गया है। वो दातुन वाली छुरी आती है ना, उससे मैंने कट कर लिया है, जिससे अंदर बादाम का जो पीस होगा वो भी अच्छी तरह से कट जाएगा। देखने में कितनी अच्छी लग रही है ना। तो आप भी एक बार घर पे बनाना और बाद में मुझे कमेंट करना कि आपने बनाई तो कैसी लगी घर वालों को, और स्पेशली बच्चों को अच्छी लगती है। तो प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर